Hello students, myself Professor Arif Kapadia, your SP teacher. Welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. Today we are starting SP chapter number 4. पुराने वीडियोस में आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मिल जाएगा स्टूडेंट्स. Now chapter number 4 name is documentations related to the formation of a joint stock company. हमने अभी तक पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको लॉ ने बनाया है स्टूडेंट्स. इसके अलावा हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील. चैप्टर नंबर 3 में आपको मैंने बताया कंपनी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए, प्रमोटर के बारे में आपने पढ़ लिया. अब जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें आपको 4 मेजर चीज़ें समझनी है. सबसे पहले आपको समझना है मेमोरेंडम, आर्टिकल एंड प्रॉस्पेक्टस. ये 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इन 3 के बिना कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के सारे अफेयर्स बाहर वालों के साथ कैसे रहेंगे, फ्रॉम आउटसाइडर्स कंपनी क्या पॉलिसी फॉलो करेगा, ये सारी की सारी बातें कंपनी जहाँ लिखता है उसे कंपनी बोलता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट का पॉइंट लेके आता है कि भाई विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन मुझे कैसे चलना है, वर्किंग आवर्स कैसे रहेंगे, कौन से शेयर्स इशू कर सकता है, कौन सी मीटिंग बुला सकता है, क्या कर सकता है, कब रूल चेंज कर सकता है, वो आर्टिकल्स में लिखेगा. अपने शेयर्स बेचने के लिए एडवर्टाइज़ करेगा, उसे प्रॉस्पेक्टस बोलेगा. चलो अब हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आज का लेक्चर शुरू करते हैं. 4.1 पेज नंबर 48. इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी एज इट स्टेट्स द पर्पस फॉर विच कंपनी इज़ फॉर्म्ड. भाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से ही कंपनी फॉर्म्ड हुई है. इट डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ अ कंपनी कैन अंडरटेक, और ये बताता है कंपनी कितनी सारी चीज़ें कर सकती है. डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 013. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी वॉज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ एनी प्रीवियस एक्ट ऑफ दिस एक्ट. मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको इसीलिए बनाया गया है कि समय समय पे अगर उसमें कोई हमें चेंजेस करना पड़े तो हम चेंजेस भी कर सकें. द अबाउट डेफिनेशन रेफर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एवरी कंपनी को बनाना है. एवरी कंपनी मतलब वेदर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, बोथ द कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. डेफिनेशन देखते हैं. पहला सेकंड वाला लॉर्ड कैन्स का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी चार्टर्ड है, डिफाइन करता है कंपनी का लिमिटेशन कि कंपनी के क्या पावर्स है और कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. चलिए फीचर्स देखते हैं हम लोग. इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच स्टेट्स इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. फिर ये कंपनी का क्या मकसद होगा, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है, क्या उसके गोल्स है, ये सब जहाँ हम लिखते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है. इट डिस्क्राइब एंड रेगुलेट्स द कंपनी का रिलेशनशिप विद कंपनी एंड आउटसाइडर्स. कंपनी के रिश्ते आउटसाइडर्स के साथ कैसे होंगे ये मेमोरेंडम बताता है. जैसे कौन है आउटसाइडर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, सप्लायर, इन्वेस्टर, who can make out of from memorandum whether company is permitted to undertake certain activity or transactions or not. अब देखते हैं every company has to prepare memorandum of association. जब कंपनी रजिस्टर हो रहा है जब ही कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक कॉपी उसे ROC में देना है. व्हाट इज़ ROC? रजिस्टर ऑफ कंपनी. अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनी को मेमोरेंडम में कितने लोगों की ज़रूरत है. 7 पर्सन का ज़रूरत है अगर वो पब्लिक कंपनी है.
2 पर्सन का ज़रूरत है अगर वो प्राइवेट कंपनी है, और अगर एक ही है तो उसे 1 पर्सन का ज़रूरत है इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। हर मेंबर को अपना नाम लिखना होगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखने होंगे, सब्सक्राइब किया है, सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 1 शेयर्स, दिस विल नॉट रिक्वायर कंपनी विदाउट गारंटी। ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियरली कर दी जाएगी कि भाई 7 मेंबर्स ने पब्लिक कंपनी है, 2 मेंबर्स में प्राइवेट कंपनी है, 1 मेंबर में 1 पर्सन कंपनी है। अब देखते हैं इसके बहुत सारे क्लॉज हैं, क्लॉज यू कैन से कंडीशंस है, क्या क्या चीज़ें आती है इसमें। सबसे पहले आता है नेम क्लॉज, फिर आता है एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये अलग अलग इसके क्लॉजेस हैं। डिफरेंट क्लॉजेस के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन वर्क। As defined in the nature and character of company, it is not easy to alter the clauses. Now what do you mean by alter, change? देखो बेटा, ये कंपनी का कैरेक्टर है, ये चार्टर है, ये कंपनी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप इसके कोई भी क्लॉज वगैरह को, कोई भी क्लॉज को चेंज विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। द एक्ट हैज़ laid down certain specific rules and provision to be followed to alter such clause। आपको किसी को भी क्लॉज को चेंज करना है तो आपको कानून के हिसाब से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। इट कैन नॉट कंटेन एनी आर कॉन्ट्रेरी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाओगे। Any act done by company which goes beyond memorandum will be ultra virus, that is it will be invalid। ऐसा कोई काम कर लिया जो आपके मेमोरेंडम में है ही नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनी वन टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी सपोज टू हैव नॉलेज अबाउट द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी अगर आना चाहता है कंपनी के साथ तो उसको मेमोरेंडम का नॉलेज होना चाहिए। कंपनीज एक्ट ने कुछ प्रिस्क्राइब फॉर्म बताया है, वैसे वैसे अलग अलग फॉर्म में ये लोग बन सकते हैं। अब देखते हैं इसके अलग अलग क्लॉजेस। नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लास्ट वाला एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। नेम क्लॉज क्या होगा बच्चा? जहाँ कंपनी का नाम लिखा होगा, जैसे आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, पब्लिक कंपनी है तो टाटा स्टील लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो पेस्को इंडिया लिमिटेड, ये सब वर्ड लिखे जाएंगे वहाँ पर, दैट इज़ नेम क्लॉज। 1 पर्सन कंपनी देखो, स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अल्टरेशन करने के लिए करके अपना नाम चेंज कर सकता है, पब्लिक की जगह प्राइवेट, प्राइवेट की जगह पब्लिक कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से परमिशन ले लिया। दूसरा आ जाता है इसका एड्रेस क्लॉज। इसके अंदर कंपनी अपना रजिस्टर एड्रेस लिखेगा, लोकेशन बताएगा, कहाँ उसकी ऑफिस है, विद इन 30 डेज, देखो ऊपर लिखा है 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सबमिट करना रहेगा। फिर आता है किस मकसद के लिए बना है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट क्लॉज। दिस क्लॉज शोज द ऑब्जेक्ट विच कंपनी इज़ फॉर्म्ड, उसका रेंज बताएगा, वो ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए कंपनी क्या क्या कर रहा है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अगर बाहर चला गया तो वो अल्ट्रा वायरस है, मतलब और रिवर्ड है, वो कानूनी तौर पर माना नहीं जाएगा। फिर आ जाता है इसका लाइबिलिटी क्लॉज। याद रखेंगे हम सब, लाइबिलिटी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ लिमिटेड, मेंबर्स ने जितना दिया है वो उतने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, नॉट मोर देन दैट। फिर आता है इसका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज शो करता है कि कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा जमा कर सकता है लोगों से, जितना पैसा मेमोरेंडम में लिखेगा उतना ही जमा कर पाएगा। और लास्ट आता है इसका एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। दिस इज़ द लास्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम प्लेस एट द एंड। इन दिस क्लॉज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मेक डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट देयर आर desirous of the forming a company as per the memorandum and agree to take certain number of shares in the capital of the company। इसके अंदर वो लोग अपना डिज़ायर वगैरह बता देंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आज हमने फीचर्स भी डिस्कस किए, क्लॉजेस मैंने आपको थोड़े ओवरव्यू में बताए हैं, आप रेफ़र करें क्योंकि क्लॉजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए 5 है, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएटेड क्लॉज। अगला लेक्चर जो हमारा होगा स्टूडेंट वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे होगा। आज आप लोगों को मैंने होमवर्क सेक्शन में जो होमवर्क दिया है वो आप लोग अच्छे से करें। टेक केयर, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।